नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडिया टॉप में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर तारीख का भी ऐलान हो गया। एनडीए ने पहले ही दोनों उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है। वहीं बात करें तो महागठबंधन में लगातार मामला फंसा नजर आ रहा था। वहीं हालांकि राजद ने दोनों उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। महागठबंधन में दरार की बातें सामने आ रही है। इन सब तमाम चीज़ों को लेकर के एनडीए को मौका मिल गया है कि किस तरह से हमला करें, और लगातार एनडीए के जो नेता हैं और अब तेजस्वी यादव पे हो या फिर महागठबंधन के दल कांग्रेस पे हमलावर कर रहे हैं, और बीते दिनों से कई बार बयान भी आ चुका है। इस सब तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता निखिल जी के पास पहुंचे। निखिल जी, इन तमाम जो चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप कि महागठबंधन में दरार पड़ गई है, दोनों अलग हो गए हैं? अब देखिए, अब महागठबंधन बिहार में बचा ही नहीं। महागठबंधन के सारे दल, आरजेडी जो मुख्य सहयोगी था उसको छोड़कर चले गए। उपेंद्र कुशवाहा जी चले गए, हम पार्टी अलग चली गई, वीआईपी पार्टी कालांतर में छोड़कर चली गई। अब कांग्रेस को उन्होंने जिस तरीके से पिछलग्गू बना लिया है वो आप सबने देखा। और इन सब में जो दिलचस्प ये है कि आरजेडी को तेजस्वी यादव की पालकी ढोने वाले गठबंधन सहयोगी चाहिए, जो उनको नेता बनाने के लिए पालकी ढोए। और तेजस्वी यादव वो एक सिल्वर स्पून बॉय है, ट्विटर बॉय है, जो हम सभी देखते हैं कि सिर्फ खबरों की सुर्खियों में बने रहने के लिए वो बातें करते हैं। और हाल के दिनों में महागठबंधन जिस तरह से विखंडित हो चुका है, अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस को दरकिनार करके आरजेडी ने सिर्फ कांग्रेस को हैसियत ही नहीं बताई है, यह सुनिश्चित किया है कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार दोनों एक मंच पर ना आए और एक मंच डायस शेयर करने की स्थिति या नौबत ना आए, क्योंकि शायद दोनों के बीच कंपैरिजन हो सकती है। कन्हैया कुछ ज़्यादा बेहतर साबित हो सकते हैं, तेजस्वी यादव खुद को थोड़ा इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स में जा सकते हैं। तो तेजस्वी को इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स से बचाने के लिए, कन्हैया को इग्नोर करने के लिए ये पूरी स्ट्रेटजी रणनीति आरजेडी ने तय की कि कांग्रेस को किक आउट कर देना है गठबंधन से। इसे जो तमाम चीज़ें हैं, कन्हैया कुमार की जो एंट्री है कांग्रेस में हुई है, कहीं इसको लेकर के तो राजद इनसिक्योर फील नहीं कर रही है। जिस तरह से अब कांग्रेस का ये कहना है कि कन्हैया कुमार को हम इस्तेमाल करेंगे, उपचुनाव में प्रचार करवाएंगे। देखिए, तेजस्वी कन्हैया दोनों ऑलमोस्ट एक एज ग्रुप के, एक जनरेशन के लोग हैं, और वैसे में कंपैरिजन भी स्वाभाविक है, राजनीति में ये होता रहता है। लेकिन कन्हैया जो जेएनयू एसयू के छात्र संघ अध्यक्ष रहते समय ही वो कैंपस छोड़कर फरार हो गए थे। वो बड़ी राजनीति में, और जहाँ भी सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल एकेडमिक काउंसिल में जेएनयू के आया हो, या कभी भी जो दलित पिछड़ों के हक की बात कैंपस में उठाई गई हो, कन्हैया ने कभी समर्थन नहीं किया। कन्हैया एक अर्बन ब्लू आइड बॉय है, जिसको सीपीआई उसके सहारे, उसके कंधे पर अपनी राजनीति खड़ी करना चाहती थी। कन्हैया ज़्यादा शातिर निकले। अब विचारधारा की पार्टी छोड़कर एक परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टी में अब कांग्रेस का झंडा उन्होंने उठा लिया, राहुल गांधी का झोला झंडा उठा लिया। ऐसे में कन्हैया ये कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कांग्रेस आरजेडी से अलग है? दोनों की बुनियाद परिवार है, दोनों में नेता वही होगा जो परिवार का बेटा होगा, बेटी होगी। तो ऐसे में कन्हैया के लिए कोई वैचारिक बुनियाद नहीं नजर आती है कांग्रेस में। ऐसे में निखिल जी, एक अहम सवाल उठता है कि उपचुनाव में जिस तरह से एनडीए ने दोनों उम्मीदवार का घोषणा कर दिया है, वहीं राजद ने घोषणा किया और कांग्रेस भी घोषणा करने जा रही है, 4 उम्मीदवार हो जाएगा आपके वोट को काटने के लिए। क्या लगता है, कितना जीतना पॉसिबल है? क्या कहीं कुछ संभावना है कि वोट कटेगा या फिर जीतेंगे आपके उम्मीदवार? देखिए, एनडीए पूरी तरह से यूनाइटेड होकर, इंटैक्ट होकर चुनाव लड़ने जा रही है, और आरजेडी कांग्रेस के साथ कंपैरिजन और कंपटीशन कर रही है। वो एनडीए से कहाँ लड़ रही है? वो तो अपने महागठबंधन के सहयोगियों से लड़ने में व्यस्त है। तो इसीलिए चुनाव परिणाम जो भी हो, एनडीए निश्चित तौर पर चुनाव जीतेगी, उपचुनाव, और आरजेडी और कांग्रेस को उनकी हैसियत का पता लगेगा। हमारे साथ बात करने के लिए निखिल आनंद जी मौजूद थे, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम सवालों का मुखर होकर के जवाब दिया, और जिस तरह से बिहार में महागठबंधन दल टूट गया है, बिखर गया है, इसको लेकर के अब आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। अब
एनडीए को मौका मिल गया है हमला करने का। एनडीए लगातार हमलावर हैं और महागठबंधन को लेकर के, बिहार के विपक्ष को लेकर के, विपक्ष के भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। जिस तरह से मजबूती के साथ खड़ा था विपक्ष, लेकिन अब बिखरता नजर आ रहा है। आने वाले उपचुनाव में देखना होगा कि वहां से एनडीए की जीत सुनिश्चित होता है या फिर राजद जीतती है, या फिर जो उन्होंने अभी बताया कि एनडीए में की तो जीत सुनिश्चित है। हालांकि राजद और कांग्रेस के बीच में ही लड़ाई चल रही है। आने वाले दिनों में देखना होगा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।